ओम शांति। जीवन काल के अंदर कई घटना घटती है, तो उस घटना के अंदर दो बाजू होती है। एक नकारात्मक पासा भी होता है, एक सकारात्मक पासा भी होता है। परंतु ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा देखते हैं, जिससे छोटी सी बात भी डिप्रेशन के रूप में, तनाव के रूप में, चिंता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके ऊपर ही एक सुंदर आज की कहानी है, बहुत सुंदर है, जिस कहानी का नाम है सोच में फर्क। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गरीब व्यक्ति था। वो गरीब व्यक्ति ने एक एक रुपया इकट्ठा करके मकान बनवाता है और कई सालों तक, लगभग 20 सालों तक वो एक एक पैसे को जुटा करके झोपड़े से वो पक्के मकान में सुखी से रहना चाहता था। तो बहुत मेहनत करता है। तो वो 20 वर्ष के बाद उसका मकान तैयार हो जाता है। तो मकान के गृह प्रवेश के लिए पंडित को वो मिलता है और मिलने के बाद उसकी तिथि नक्की करता है, तय करता है कि कब इस मकान के अंदर हम गृह प्रवेश करेंगे। तो उसकी तिथि भी नक्की हो जाती है, तिथि भी तय कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि तिथि जो तय की थी, गृह प्रवेश करना था, उसके 2 दिन पहले ही बहुत भयंकर भूकंप आता है और उनका सारा ही जो मकान था पूरा ही ध्वस्त हो जाता है। तो जब ये समाचार व्यक्ति को मिलता है तो तुरंत ही वो बाजार में जाता है और बाजार में जाकर के मिठाई खरीद करके लाता है और उसी मकान के घटना स्थल में पहुंचता है। तो बहुत ही भीड़ वहां लोगों की लगी हुई होती है और सारे ही लोग अरस परस बातें कर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति के साथ, ये आदमी के साथ कितना बुरा हुआ। एक एक पैसे को इस आदमी ने जुटा करके कई सालों के परिश्रम के द्वारा इस मकान को उन्होंने बनाया था और भूकंप में सारा ही पूरा ही मकान ध्वस्त हो गया है। तो ये व्यक्ति को कितना दुख लगेगा। तो जब घटना स्थल पर ये लोगों की जब बातें सुनता है तो वो मिठाई लेकर के एक एक व्यक्ति को मिठाई देता है। तो जब मिठाई लोगों को मिलती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस व्यक्ति को देखते ही रहते हैं। तो उसमें से एक उनका मित्र था, वो व्यक्ति को कहता है कि तू कोई पागल तो नहीं हो गया है कि तेरा मकान ध्वस्त हो गया है। कितने वर्षों से तू मेहनत कर रहा है, एक एक पाई तू झूठा करके इस मकान को तैयार किया और ये मकान पूरा ध्वस्त हो गया है, फिर भी तू सभी के बीच में मिठाई बांट रहा है। तभी वो व्यक्ति सुंदर उत्तर अपने मित्र को देते हुए कहता है कि हे मित्र, तूने ये जो घटना है उसको एक दृष्टिकोण से ही देखा है और वो दृष्टिकोण है नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखा है, इसलिए इस घटना में तुझे सकारात्मक बात दिखती नहीं है। वास्तव में सकारात्मक बात ये है कि मान लो कि अभी ये भूकंप हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद जब गृह प्रवेश करने के बाद जो भूकंप होता तो हम सारे परिवार वाले, बच्चे, मेरी बीवी, हम सभी मर जाते, मकान भी ध्वस्त हो जाता और कितना नुकसान होता। तभी उनके मित्र को भी ख्याल आता है। तो छोटे से दृष्टांत के द्वारा हमको ये बोध मिलता है, ये सीखने को मिलता है। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, विघ्न, समस्या हमारे जीवन के अंदर, चैलेंजेस हमारे जीवन के अंदर आती है, उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। नकारात्मक दृष्टि यदि मान लो कि वो व्यक्ति ने रखी होती तो डिप्रेशन में आ जाता और डिप्रेशन का शिकार हो जाता और इतना उसको आघात लगता कि उसका भी शरीर छूट सकता था। लेकिन वो व्यक्ति ने
उसके दूसरा जो पहलू था, दूसरा जो पासा था, दूसरी जो बाजू थी, सकारात्मक उसने चिंतन किया कि 2 दिन के बाद हम गृह प्रवेश के में कर लेते और फिर भूकंप होता तो हम सारे मर जाते। तो कितनी सही बात उन्होंने सकारात्मक सोची, जिससे ये चिंता का जो विषय है वो भी दूर हो गया और उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग करके अपने आप को संभाला, अपने आप को स्थिर रखा। तो कोई भी घटना के 2 पहलू होते हैं, तो कभी भी हमको नकारात्मक बात नहीं सोचनी चाहिए। बल आपको नकारात्मक ही बात दिखती है, फिर भी आप सकारात्मक बात ही देखेंगे, उसको ढूंढेंगे तो कोई भी घटना में सकारात्मक बात तो होती ही है, लेकिन ढूंढनी पड़ती है। तो जिससे क्या होता है, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारी सेहत के अंदर, हमारे हेल्थ में कोई भी इसकी असर नहीं होती है और हम स्थैर्यम बन सकते हैं, हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सकारात्मक चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। अच्छा, ओम शांति।